बीआरएस लीडर कोत्तापल्ली रविंदर ने निज़ामाबाद के शकरनगर बोधन ज़िले में एक 13 साल गरीब लड़की की इस्मत-दरी की। ये वाक़या इस माह की 19 तारीख को पेश आया, लेकिन 2 दिन बाद चारशंबे को ये मामला सामने आया। रविंदर, जिसे इस्मत-दरी के इल्ज़ामात का सामना है, बोधन म्यूनसिपल फ्लोर लीडर कोत्तापल्ली राधाकृष्णा का छोटा भाई है। मुतासरा लड़की का ख़ानदान शहर के शकरनगर में रहता है। इसकी वालिदा फालिज के मर्ज़ में मुब्तला थी। माँ बाप और बहन भाई की कमी और गुर्बत की वजह से लड़की जानने वालों के घर जाकर भीख मांगती थी ताकि माँ का सहारा बने। रविंदर ने इस लड़की को रोका, जो इस महीने की 19 तारीख को चावल मांगने निकली थी। तेज़ धूप की वजह से बाहर लोगों की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए लड़की को अगवा किया और उसके साथ ज़्यादती की। लड़की घर पहुंची और अपने माँ और पड़ोसियों को बताया। मालूम हुआ है कि राधाकृष्णा ने अपने छोटे भाई को बचाने की बहुत कोशिश की और लड़की की माँ को आग लगाने की धमकी दी। ताहम लड़की की वालिदा की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। बच्ची के मेडिकल टेस्ट कराए गए। मुलजिम रविंदर और उसके बड़े भाई राधाकृष्णा को हिरासत में ले लिया गया। इस वाक़े में निज़ामाबाद की राना तबस्सुम नामी सोशल वर्कर खातून ने सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि तेलंगाना में अब कोई खातून महफूज नहीं रही। हुकूमत के झूठे वादे नज़र आ रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया। इस लड़की और इसके अहले खाना को हर तरह से इंसाफ देने और उनकी हिफाजत करने का मुतालबा किया। इंसाफ न मिलने पर निज़ामाबाद ही नहीं बल्कि सारे तेलंगाना में एहतजाज करने का आवाम से मुतालबा किया। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं राना तबस्सुम, निज़ामाबाद की बेटी, तेलंगाना की बेटी, हिंदुस्तान की बेटी हूँ, मगर निज़ामाबाद की बेटी, तेलंगाना की बेटी बोलने के लिए आज मुझे डर महसूस हो रहा है। कल एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसको सुनकर मैं अभी तक नहीं संभली। शहर निज़ामाबाद, मंडल बोधन, वार्ड नंबर 3 और शकरनगर के एरिया में एक मासूम सी बच्ची जिसकी उम्र 13 साल है, जो दुनिया को नहीं जानती, उसका एक छोटा सा मासूम सा दिल लेकर वो ख्वाब सोच रही थी स्कूल जाने, वो ख्वाब सोच रही थी उसकी ज़िंदगी के, जो बाहर रोड पे खेलने के लिए, दोस्तों में रहने के लिए, उसके एक हसीन सी मुस्कुराहट को तबाह ताराश कर दिया गया। एक बीआरएस का लीडर, जो कि एक कॉरपोरेटर है कृष्णा, वार्ड नंबर 3 का, जो एक फ्लोर लीडर भी है, उसका भाई रवि ने ऐसी घटिया रास्केल, इतनी बदतमीज खतरनाक हरकत की है कि शर्मिंदगी महसूस हो रही। ये नहीं कि आज हमारी माइनॉरिटी की बेटी के साथ हुआ, वो बेटी हर घर की बेटी है, वो बेटी हर वो इंसान की बेटी है, चाहे हिंदू रहने, मुस्लिम रहने, सिख रहने। एक मासूम सा दिल लेके जिंदगी आगे गुजरने वाली बेटी का जिंदगी बर्बाद होगी। उसको ये तक नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। वो अभी तक दिमागी तवाजुन खो चुकी है। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से, जो हमारे जो लीडर्स है, हमारे हेडक्वार्टर्स, हमारे केटीआर साहब, हमारे सीएम सर, कविता मैडम तो डॉटर ऑफ तेलंगाना है, मैं इस बात से हैरान हूँ कि नॉर्थ इंडिया में होता था, मैं सुनती थी, आज साउथ में वो चीज़ें हो रही, क्राइम तो हो रहा। फिर ये अजमत रेजी, ये रेप, वो बच्ची का जो रेप हुआ, उसको ये खुद नहीं मालूम कि रेप क्या चीज़ होती। वो परेशान हाल है, उसकी आगे की मुस्तकबिल का क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ रुकने असम्बली शकील आमिर साहब का, और जिस तरह से जब मालूम हुआ फ़ौरन एक्शन लिए। उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड भी करे कि इसको फांसी की सज़ा दिया जाए। फांसी की सज़ा होनी चाहिए, तब जाके कोई भी ऐसा इंसान किसी भी लड़की के साथ, किसी मासूम के साथ नहीं करेगा। अब तक ऐसी मासूम बच्ची के साथ हो गया, उसकी आगे वाली ज़िंदगी का क्या होगा, उसके आने वाली मुस्तकबिल का क्या होगा, वो कैसे जिएगी। उसके दिमाग पे ऐसा असर पड़ गया कि वो ज़िंदगी को जीने का मकसद भूल गई, वो आम लड़कियों की जैसी नहीं रही। इसका जिम्मेदार कौन है? आज दिन ब दिन क्राइम बढ़ रहा, अजमत रेजी होती, नॉर्थ में होता था, साउथ में भी हो रहा। तो मैं और एक बार ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जल्द से जल्द उसको वो कमीने हराम के को, वो रास्केल को फांसी की सज़ा होना ही चाहिए। जब तक फांसी की सज़ा नहीं मिली, फिर ये क्राइम बढ़ते जाएगा। ये हमारी आने वाली नस्लें हैं, ये हमारी बेटियां हैं, ये मुल्क की बेटी है, ये रियासत की बेटी है, ये निज़ामाबाद की बेटी है। ये हमें हमारी सिक्योरिटी चाहिए। क्या आज मुझे डर लग रहा है कि मैं एक वर्किंग वूमन हूँ, अगर मैं कल जाऊँगी तो कौन सी नज़रें मुझे देखेंगी, कौन सी नज़रों का मैं शिकार होंगी। निज़ामाबाद की, तेलंगाना की कोई बेटी सेफ नहीं है। हम नॉर्थ में सुनते थे, यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा। मैं एक्सपेक्टेशन कर रही हूँ कविता मैडम का कोई ट्विटर नहीं आया, केटीआर सर का ट्विटर नहीं आया, कहाँ है ट्वीट्स, किधर से भी नहीं है। मुझे और हमारी अवाम, तेलंगाना की अवाम, हम हमारी रियासत तेलंगाना को लाने में सीएम साहब का इतना बड़ा हाथ है कि यही जनरेशन कुर्बानी देकर, यही स्टूडेंट्स कुर्बानी देकर तेलंगाना को लाए। फिर हम जनरेशन को सेव करना, आपने हुकूमत लाई है, स्टेट अलग करे, 29 स्टेट तेलंगाना किस वजह से हुआ? हमारी कुर्बानियाँ, हमारे स्टूडेंट की कुर्बानियाँ, ये जनरेशन की कुर्बानियाँ। फिर सीएम साहब की आवाज़ नहीं है, केटीआर साहब की आवाज़ नहीं है, कविता मैडम यहाँ की एमएलसी है, वो डॉटर ऑफ तेलंगाना है, सीएम की बेटी है, उनकी आवाज़ कहाँ गई?
आप आइए मैडम, आके वो बच्चे के घर देखिए, जो 13 साल की मासूम बच्ची जिसके वालिद का प्रॉब्लम, उनके वालिदा की मेंटली कैंसर वगैरह बीमारी है। पूरा तेलंगाना अवाम, पूरी निज़ामाबाद अवाम और बोधन अवाम और हम एक एक लड़की होते हुए मैं ये चीज़ तेलंगाना अवाम से हमारा हक़ मानती हूँ कि मैं एक लड़की हूँ और इस हक़ के मुताबिक जिस तरह से रेप करने की सज़ा एक मौत है, उसको आप लोग किसी किस्म की कोई रिवायत ना करें। तमाम ओहदेदार, यहाँ तक कि पुलिस डिपार्टमेंट, TRS गवर्नमेंट के जितने भी ओहदेदार हैं, आला ओहदेदार, सब मिलकर उसी किसी किस्म की कोई रियायत ना दे, उसको फांसी की सज़ा दे। जब इसको फांसी की सज़ा होंगी, कोई भी इंसान किसी भी लड़की पे गलत नज़र नहीं डालेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और हम ये खामोश नहीं बैठेंगे। उसको जेल हो गई, हाँ ठीक है, लेकिन जब तक फांसी की सज़ा नहीं हुई हम खामोश नहीं बैठेंगे। अगर हमारा ये मुताबला नहीं किया गया, हमारी अपील कंप्लीट नहीं होंगी, तो हम पीसफुल्ली इसको प्रोटेस्ट भी करेंगे। जब तक वो बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता हम खामोश नहीं बैठेंगे। तेलंगाना की बेटी राना तबस्सुम, अल्लाह हाफिज़। दारुसलाम बैंक रियासत तेलंगाना का मुस्तहकम बैंक जो गुज़िश्ता 35 साल से आवाम की खिदमत में मसरूफ़ है, जहां तमाम तर मॉडर्न बैंकिंग सहूलियत दस्तयाब है।